बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम सारे ज़िंदगी में बड़े बनना चाहते हैं, सिर्फ बड़े आदमी नहीं, ये कद वाले बड़े मैं बात नहीं कर रहा, आला ज़र्फ़ वाले लोग, वो जिनको लोग बेहतरीन मानते हैं, वो जिनके लोग हवाले देते हैं। अगर दुनिया में आला ज़र्फ़ी की, बड़ाई की, खूबसूरती की कोई पहाड़ी होती तो यकीन मानिए मैं ख़ुद भी सबसे पहले उस पर चढ़ने की कोशिश करता। हम सबकी आरज़ू होती है, हम अंदर से अगर छोटे भी हों तो बड़े होने की आरज़ू तो ज़रूर होती है। आला ज़र्फ़ लोग तारीख़ में बहुत पाए जाते हैं, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में भी होते हैं। कभी कभी बच्चे और बच्चियाँ पूछती हैं कि अगर कोई आला ज़र्फ़ होना चाहे तो वो क्या करे। ख़ातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा, बड़ा सवाल भी बड़ा आदमी करता है, छोटा जहन उसके अंदर कभी बड़ा सवाल आता भी नहीं है। मैं ज़िंदगी में जब जब देखता हूँ कि ये बड़े लोग कहाँ से आते हैं, तो ये बड़े घरों से भी होते हैं, छोटे घरों से भी होते हैं। जब भी बड़ा आदमी अपने मनसब से बड़ी बात करे तो बड़ा होगा, जो मनसब से छोटी बात करे वो छोटा होगा। जो अपने म्यार से, वक़ार से, एतबार से, जो उसका रेफरेंस है, अगर उसमें वो घमंड करता है तो घमंडी है, बड़ा आदमी नहीं है, बड़ाई उसके अंदर नहीं है। इसी तौर पे जब भी कोई अपने से कमतर या छोटे पे रोब डालता है और उसको दबाने की कोशिश करता है तो ये भी बड़ाई नहीं है, ये भी कम ज़र्फ़ी में जाएगा, आला ज़र्फ़ी में नहीं जाएगा। बड़े सग़ीर में हमारी तारीख़ में बड़े बड़े बादशाह गुज़रे हैं। अकबर भी एक बादशाह था, लेकिन ऐसा क्या है कि अकबर को अकबर नहीं कहा जाता, अकबर आज़म कहा जाता है। कई सारे लोगों को उसकी बहुत सी बातें नापसंद हैं होंगी, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझको बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट अगर तो आपने फ़िल्म देखी है अकबर और जोधाबाई वाली, तो फिर ज़ाहिर है आपको अकबर उतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन अकबर के तो 9 रत्न भी थे, टोडरमल, बीरबल, फैज़ी, अबुल, ये इतने सारे 9 लोग थे कि जिनकी वजह से वो बड़ा हुआ और उन्होंने, उनकी कुर्बत ने उसको आला ज़र्फ़ बनाया। इसका बेटा था शहज़ादा सलीम, उसकी शादी के लिए ये जयपुर गया और वहाँ राजा भगवान दास के यहाँ बेटे की शादी थी, बारात लेके गया, जैसे हमारे यहाँ लोग अपने बेटों की बारातें लेके जाते हैं। खाना वाना हो गया, जब बारात रुखसत होने लगी तो राजा भगवान दास इसके सामने आया और उसने हाथ जोड़ दिए, फिर सर झुका के बोला, मार चीरी तहार घर्री बांधी रे, हम बांध गुलाम रे। अच्छा, जो उस ज़माने की बोली थी, इसका मतलब दहला देने वाला था। एक बाप जो खुद राजा है, एक बड़े बादशाह को अपनी बेटी बहू बना के देते हुए ये कह रहा है कि जो मेरी बेटी है वो तुम्हारे घर की बांदी है, गुलाम है, और हम तो तुम्हारे गुलाम रहे। अकबर ये बात सुन के तड़प के उठ के खड़ा हुआ। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ हम आला ज़र्फ़ी और कम ज़र्फ़ी, बड़ेपन या छोटेपन का गैस करते हैं। तो उसने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, राजा साहब, तहार चीरी मार घर की रानी रे, तुम साहब सरदार रे। और ये कह के उसने राजा साहब को गले लगा लिया। इसका मतलब ये था कि तुम्हारी बेटी हमारे घर की नौकरानी बन के नहीं जा रही, तुम्हारी बेटी हमारे घर में रानी बन के जाएगी, और रानी ही समझे जाएगी इसलिए कि तुम एक बड़े आदमी हो, तुम एक साहिब किरदार आदमी हो और तुम एक बड़े इज़्ज़तदार आदमी हो। खातिन हज़रात, आम रिवाज यही है कि हर बड़ा आदमी छोटे को दबाता है और हर छोटा आदमी बेचारा दब जाता है, पर ये बड़े आदमी की अलामत नहीं है। बड़ा आदमी, जब भी हम किसी को मानेंगे और सोचेंगे कि बड़ापन कहाँ से आता है, तो बड़ापन किसी पहाड़ी चश्मे से थोड़ी आता है, बड़ापन किसी बैंक से भी नहीं आता, बड़ापन किसी किताब से भी नहीं आता। बड़ापन ज़िंदगी को समझने से, लोगों को समझने से, लोगों को उनका मुकाम और मर्तबा बढ़ाने से, कम करने से नहीं आता। उनको ज़्यादा इज़्ज़त देने से, ज़्यादा मुकाम देने से, ज़्यादा वक़ार देने से और उनकी बात को वज़न करने से आता है। और ये तब आता है जब आप खुद बड़े हों, और आपकी बड़ाई इसमें होती है कि आपके लफ्ज़ कैसे हैं, आपका तर्ज़ अमल कैसा है और आपका तर्ज़ फ़िक्र कैसा है। अब सोचिए कि राजा साहब जो बेटी दे रहे हैं वो डर और खौफ के तहत क्या कह रहे हैं, और अकबर ने अपनी जगह छोड़ दी, जहाँ बैठा हुआ था
वहाँ उसने जगह छोड़ दी और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी हमारे घर में नौकरानी बन के नहीं, बांदी बन के नहीं जा रही, वो हमारी रानी बन के जा रही है। तुम हमारे सरदार हो और तुम साहिब इज़्ज़त आदमी हो और हम तुम्हें सरदार की सी वक़्त देते हैं। सिर्फ ये कहा नहीं, वहाँ से उठा और जाके जिस डोली में दुल्हन बैठी हुई थी उसको कहारों ने उठाना होता है, तो अकबर ने जाके उस डोली को अपने कंधे पे रख दिया। द मोमेंट ही डिड दिस एवरीबडी दे रश्ड टूवर्ड्स द डोली। उनमें वज़ीर थे, उसमें वज़ीर आज़म था, उसके ज़ाहिर सिपा सलार थे। देखा कि बादशाह जब इतनी इज्जत और इकराम दे रहा है वो कैसे पीछे रहते। अच्छा, ये साइलेंट मैसेज होता है, व्हाट यू आर डूइंग यू आर इन फैक्ट, और जो आप कह रहे हो और करते नहीं हो उसका मतलब है आप वो नहीं हो। तो उन सब ने डोली को उठाया, उस घर से लेके बाहर गए। अच्छा, आप सोचिए उस लम्हे राजा की आंखों में और उसके पूरा जिस्म रो रहा होगा, उस खुशी को, उस इज़्ज़त को, उस एहसास को कि मैंने बेटी एक बड़े या किसी डर और जानवर वाले घरों को नहीं दे दी कि पता नहीं मेरी बच्ची का क्या बने, और वहाँ किस बेइज्जती के साथ और किस बेवकूफ़ी के साथ जिए। जब घर से काफ़ी दूर चले गए तो फिर कहारों ने उस डोली को संभाला। अकबर ने अपने आने वाले दिनों में उस लफ्ज़ों को, उनकी लाज भी रखी, उस रिश्ते को उसी तौर पे निभाया। ख़ातिन हज़रात, ये जो शराफत होती है, ये जिसे कहते हैं ना नजीब, अगर माँ और बाप दोनों की तरफ से तो नजीबत तरफ़ैन कहलाता है। यही आला ज़र्फ़ी होता है, अंग्रेज़ी में इसको हाई कंटेनर कहा जाता है, और जो कम ज़र्फ़ होता है उसको गालिबन लो कंटेनर कहा। ये कंटेनर वो नहीं है सामान रखने वाला, ये जो आपके दिल में, मन में, आपकी रूह में जो ज़िंदगी की खूबसूरती को संभालने का जज्बा होता है। आई विश के हमारे यहाँ भी जब माँ बाप अपने बेटों को ब्याहने जाते हैं और दूसरों की बेटियों को लेके आते हैं तो उस लम्हे वो बांदियाँ ना लेके आया करें, वो अपने घर की रानियाँ लेके आया करें। देखिए, रानी होगी तो आप बादशाह हो ना, उस घर में आपकी इज़्ज़त वो कुछ ज़्यादा होगी। आप बांदी लेके आए तो आप गुलाम हो, गुलामज़ादों की नस्लें भी गुलाम होती हैं। शराफत और जो निजाबत है ये आला ज़र्फ़ी और यूँ समझें कि आपके बख्तों का इज़हार होता है, आपकी लफ्ज़ का, आपके तर्ज़ ज़िंदगी का, आपके तर्ज़ इख्तियार का, आपके तर्ज़ अदा का, आपके तर्ज़ अमल का, लाइफस्टाइल है पूरा। आई विश के जब भी कोई ऐसा वाक़या हो जहाँ दूसरे का दिल डगमगा रहा हो, डर रहा हो, और अपनी बेटी देने के बावजूद और उसको जहेज़ देने के बावजूद भी वो कांप रहा हो, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। वो भाई हो सकते हैं, वो माँ हो सकती है, वो बाप, वो पूरा ख़ानदान उस वक्त तो बेचारा रो रहा होता है। कुरान पाक के वास्ते दे, मुंह से नहीं कह रहा होता, वो कुरान पाक सर पे रख के इनफैक्ट अल्लाह को वास्ते दे रहा होता है कि बेबस हैं, इसके सदक़े ही इन ज़ालिमों के दिलों में ये जो कम ज़र्फ़ लोगों की तवक्को होती है इनको आला ज़र्फ़ बना देना। ख़ातिन हज़रात, आला ज़र्फ़ी का मौका सबको मिलता है, पर हम मौका छोड़ के कभी कभी कम ज़र्फ़ी के घाट उतर जाते हैं और आला ज़र्फ़ी की पहाड़ी पे नहीं चढ़ते। वो अच्छा चॉइस नहीं होता। ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए, बड़े ज़र्फ़ के साथ रहिए और लोगों के दिलों में रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।